मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो 2 दिन आप लोग का गैप दिए थे हम सैटरडे और संडे, ताकि आप पिछला सभी वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इन सब का रिवीजन कर ले। और इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा में हमने एक वीडियो आपका डाला था, पिछला वीडियो, जिसमें हमने आपको केवल समझने के लिए कहा था, लिखने के लिए मना किया था। तो 50 मिनट का लगभग वह वीडियो था, जो कि आपको देखने के बाद एकदम अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा, ये सब का जो भी कंसेप्ट था, कुछ आपका पीछे का बेसिक जो रिलेटिव चीज़ है, जो रिलेटेड था, जैसे V बराबर ED हुआ कैपेसिटर प्लेट के लिए, या विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मतलब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ भी हम आपको कर दिए थे। वह इम्पोर्टेंट है आप लोग को विषय में प्रवेश करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तो वह हम आप लोग को अच्छा से समझा चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको यह नोट करवा देते हैं जो भी पढ़ाए थे, और यह बहुत सिंपल है, बिल्कुल बुक से है। आप लोग को हमेशा हम कहेंगे बुक से दोस्ती कीजिए, किसी भी बुक में ये सारा परिभाषा आपको मिल जाएगा। मेन चीज़ है कि कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये सारा पॉइंट आप नोट कर लेंगे अपना नोटबुक में, जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, न्यूमेरिकल में पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ लेगा। तो जल्दी से हम लोग आज क्या करते हैं कि इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद मेन काम जो आज हम लोग का है वह हम लोग का रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना। अगर विद्युत धारा और अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हो सकता है कभी पूछ दे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना, यानी कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाले, वह भी बहुत आसानी से, सेम उसी काम में एक स्टेप बढ़ेगा, वह भी आपका हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। एक चीज़ और आप लोग को कहेंगे कि चूँकि समय आप लोग के पास कम है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 2 पार्ट में आप लोग को लेके चल रहे हैं। ऑफलाइन जो रेगुलर आपका क्लास हो रहा था, उसमें हम ऑप्टिक्स शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सिंपल है, 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होते हैं, तो उसमें गोलीय दर्पण, ध्रुव फोकस, ये सब जो सिंपल चीज़ है वह काम हम ऑफलाइन में आपका कर रहे हैं। और ऑनलाइन में आपका कैपेसिटर ख़त्म हुआ है, करंट आपका अभी से लगातार हम वीडियो डालते जाएंगे। तो असली चीज़ है, आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और नोट बनाते जाइए साथ साथ। तो नोट करने का काम जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि मेन काम हम लोग का क्या है आज का, तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, काफ़ी बार आप लोग का पूछ लिया। तो पहले जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए, हम पढ़ देते हैं अच्छा से। पहला आपका है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चर्चा कर ही चुके थे। किसी परिपथ से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश Q की मात्रा को विद्युत धारा सिंबल I कहते हैं। सिंपल है। इसका SI मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। आपका 7 मूल मात्रक में यह शामिल है। I बराबर कहीं आप Q/T भी देखिएगा, डेल्टा Q/डेल्टा T भी देखिएगा, या dQ/dt भी देखिएगा। चर्चा हम लोग कर ली है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए, यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। यह भी चर्चा कर लिए थे कि इसके पास यद्यपि दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। तो यह एक अदिश राशि है, यद्यपि इसके पास दिशा एवं परिमाण दोनों हैं, किंतु यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करती है, अतः यह एक अदिश राशि है। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला आपको देखना है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, और यह आपको बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के बराबर। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश पैदा करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो आप कहिएगा कि विद्युत धारा 1 एम्पियर है। तो इसको हम निकाल भी दिए हैं। अगला स्टेप
स्टेप में, जैसे I बराबर क्यू बाई टी सबको पता है, और आप सब लोग जानते हैं कि Q के जगह पे क्या लिखते हैं, तो N इंटू ई लिखते हैं। मूल आवेश सब लोग पढ़ चुके हैं, तो Q के जगह पे N ई लिख दीजिएगा। N बराबर 1 2 3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप पढ़े ही हैं। तो I बराबर क्यू बाई टी, Q के जगह पे N ई बट्टे टी लिख सकते हैं। अगर करंट I का मान 1 एम्पियर लीजिएगा, T 1 सेकेंड लीजिएगा, E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लेने पर यही समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, तो I के जगह पे 1 रख दिए, N को रहने दिए, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दिए, बटा T है, T 1 रख दिए। तो यहाँ से N का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो यह 1.6 इंटू 10⁻19 बटा में आ गया। N बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका वैल्यू निकालेगा तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश पैदा कर देगा, 1 कूलम आवेश पैदा कर देगा। तो यह पॉइंट भी सिंपल है। अगला आप लोग को देखना है, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, धारा घनत्व या करेंट डेंसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से जे लिखते हैं, ऊपर वेक्टर का भी चिन्ह आप दे सकते हैं। तो काफ़ी बार यह पूछते रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। अच्छा से इसको समझ लेते हैं पहले। तो करेंट डेंसिटी आखिर है क्या, मान लो यह कंडक्टर है, ठीक है, यह कोई आपका चालक है। चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन होता है, तो यह जो भाग है इसको क्या कहेंगे, जैसे इसको बिल्कुल लंबवत अगर काटते हैं तो इस तरह से आपको मिलेगा, यही इसका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। यह जो आपका हिस्सा है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है। तो अगर इससे, इस चालक से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब सिंपल क्या है कि इससे आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसके किसी भी अनुप्रस्थ काट बीच में कहीं पर भी ले लीजिए एक एरिया, इस तरह से, यह इसका अनुप्रस्थ काट A ले लीजिए, और उस एरिया से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, तभी ना हम कहेंगे कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर कोई अनुचालक है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप A लेते हैं और उससे होकर विद्युत धारा I गुजर रही है। ध्यान दीजिए, कोई कंडक्टर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उससे विद्युत धारा क्या गुजर रहा है, I गुजर रहा है। तो करेंट डेंसिटी J बराबर क्या हो जाएगा, I बटा A। बस इतना से ही आपका काम एकदम आसानी से हो जाएगा। और अगर मात्रक निकालना होगा तो आपको पता है I का मात्रक एम्पियर है, A का क्या हो जाएगा, एरिया है, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, इतना ही अभी आप लोग को देखना है। तो लिख लीजिए, धारा घनत्व या करेंट डेंसिटी किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा I को धारा घनत्व J कहते हैं। J बराबर क्या हो गया, I बटा A। अगर वेक्टर के टर्म में लिखना हो तो I बराबर लिखेंगे J डॉट A। J आपका क्या है, यानी कि विद्युत धारा, याद रखिएगा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो J आपका क्या है, सदिश राशि है, और A आपका क्या है, एरिया वेक्टर है। अच्छा से चर्चा कर चुके हैं। तो J डॉट A हो गया। रीजन है डॉट प्रोडक्ट में लिखने का कि इसको तोड़िएगा, J A cos थीटा हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ अनुप्रस्थ काट बिल्कुल परपेंडिकुलर ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी एरिया कुछ इस तरह से एट एन एंगल तिरछा हो, तो उससे उस केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट A cos थीटा हो जाएगा, तो J इंटू A cos थीटा हो जाता है। तो मेन चीज़ याद रखना है, विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व तो क्या है आपका, सदिश राशि है, और धारा घनत्व J बराबर क्या होगा, I बटा A। वेक्टर के टर्म में I बराबर क्या हो जाएगा, तो J डॉट A। क्लियर है। एक बार और अच्छा से देख लीजिए, अगर यह कंडक्टर है, इससे होकर विद्युत धारा I गुजर रहा है, तो इसका कोई एक अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे जिसका क्षेत्रफल A मान लिए। तो अगर उस क्षेत्रफल A से I धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा घनत्व तो J बराबर क्या हो जाएगा, I बटा I। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को पूछेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, या I बराबर J डॉट A। अब धारा घनत्व का मात्रक, तो यहीं से देखिए
ये आई बट्टा ए है, आई के लिए क्या हो गया एम्पियर, ए एरिया है, क्षेत्रफल है, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र लिखना होगा तो आई के लिए एम्पियर और ए क्या है मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। तो ए और नीचे एल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा एल पे पावर -2 हो गया, तो एल -2 ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है अनुगमन वेग या अपवाह भी इसको कहता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीटी। काफ़ी अच्छा से लास्ट क्लास में चर्चा कर लिए हैं कि जब कोई चालक पर आप पोटेंशियल अप्लाई करते थे, जैसे कोई बैटरी से जोड़ दिए, तो इसके अंदर क्या होता था विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता था, और इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋण आवेश है तो वह कैसे त्वरित होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। लेकिन चूंकि चालक के अंदर तो सारा स्पेस मैक्सिमम आपका क्या है भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता था, टकराता था, फिर शुरू करता था, फिर टकराता था। तो इस कारण से क्या होता था कि लगातार इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी चालक को देते यानी कि खोते चला जाता था, जिसके कारण कि चालक आपका क्या होता है गर्म भी हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता था कि एक छोर से दूसरा छोर तक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जैसे मुक्त आवेश आपका एक्सेलरेट होता था उस तरह से नहीं होता था, बल्कि एक औसत गति से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग प्राप्त कर लेता था, जिसको कहते थे वीडी, जो कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहलाता था। काफ़ी अच्छा से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक टर्म इसमें आपको केवल रखना है कि वह भी पूछ सकता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम हिंदी में उसको विश्रांति काल कहेंगे, इसमें हमको जगह नहीं था, नहीं लिखा पाए हैं, अच्छा से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल किसको कहेंगे, तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो त्वरित हो रहा है किसके प्रभाव से, तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगा रहा है, क्यू के जगह पे ई रखेगा तो ई बल लगा रहा है, और जिसके कारण उसका त्वरण कितना हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ई बटा एम एक्सेलरेट हो रहा है ई बटा एम से। लेकिन चूंकि इसके अंदर जगह खाली नहीं है, वह लगातार चालक से टकराते रह रहा, तो दो लगातार टक्कर के बीच का समय, जैसे इलेक्ट्रॉन त्वरित होना शुरू हुआ और टकरा गया, फिर त्वरित होना शुरू हो गया और टकरा गया, तो कोई भी दो लगातार टक्कर के बीच का समय को क्या कहेंगे श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बोल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वह चीज़ हो गया। तो धारा घनत्व आपका हो गया, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लिख लीजिए अच्छा से। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में जो क्या है ई के विपरीत प्रवाहित होने लगते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में ई के विपरीत प्रवाहित होने लगते हैं। इस नियत औसत एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो रटने का आवश्यकता नहीं है, बुक में भी सेम चीज आपको मिलेगा। कंसेप्ट समझ लेना है कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसके इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग वीडी से गति करने लगते हैं, जिसको कि अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा से सब लोग को याद रहेगा। चलिए आगे करते हैं। प्रति एकांक क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग Vd को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। यह भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया है एक दो बार आपको। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या मोबिलिटी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग Vd को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। तो मान लो कि विद्युत क्षेत्र ई है, ध्यान से देखिए। विद्युत क्षेत्र ई के कारण और अनुगमन वेग Vd प्राप्त कर लिया, यानी विद्युत क्षेत्र ई लगाने से अनुगमन वेग क्या हो गया Vd। तो एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, तो Vd बटा ई।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग Vd को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं, और गतिशीलता सिंबल म्यू ई लिखे हैं, और यह किसके बराबर हो गया, तो Vd बटे E के बराबर। यानी कि E विद्युत क्षेत्र लगाने से Vd, इसलिए इकाई विद्युत क्षेत्र से क्या हो गया, Vd बटा E। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। या मोबिलिटी म्यू ई बराबर क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Vd बटे E। अब अगर इसका मात्रा की बात करें तो Vd आपको जानते हैं वेलोसिटी है, क्या हो गया, तो Vd के लिए क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और उसके बाद बटा में E है विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर V बराबर आपको पता है क्या होता है, ED। E बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा D। इसको क्या पढ़िएगा, V वोल्टेज है और बटा D आपका क्या है, मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र E के लिए क्या हो गया, वोल्ट और बटा मीटर, या मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच रहा और सेकेंड बच रहा है, तो वोल्ट पर सेकेंड। आसान है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो आसानी से यह भी आप लोग कर लीजिएगा कि गतिशीलता क्या हो गया, तो Vd बटा E, मात्रक क्या हो गया, तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट पर सेकेंड हो गया। और इसका विमीय सूत्र भी लिख दिए हैं, M-1 L0 T2A। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम इसको, यहाँ जगह नहीं था इसलिए जल्दी में कर रहे हैं, इसको अलग से हम आपको प्रॉब्लम करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो इसमें भी अच्छा से निकाल देंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ तक अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है अभी, कि विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना, यह काम हम आज मुख्य रूप से करेंगे। तो यहाँ तक सब लोग अच्छा से नोट कर लो। तो हम लोग का अगला टॉपिक आप लोग देख लीजिए ध्यान से, अनुगमन वेग जिसको कि कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd तथा धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड करेंट डेंसिटी। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग निकाल के जरूर देखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है और इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। जैसे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व कर रहा है, आपको कह सकता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा I में संबंध बता दीजिए। दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। पहले आप लोग का अनुगमन वेग और विद्युत धारा में रिलेशन निकाल लेंगे, और जब विद्युत धारा में आ ही जाएगा तो करंट डेंसिटी में भी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो हम लोग का फोकस है मेन कि इस तरह से चीज़ों को पढ़े कि वह याद रह जाए। लिखने के लिए हम पहले ही कहें कि बुक भी है या अलग से लिखा भी देते हैं। तो जो अभी हम आपको समझाएंगे, पहले इसको अच्छी तरह से आप समझने का कोशिश कीजिए। जब एक बार अच्छा से समझ में आ जाएगा तो हो सकता है मिटा के आपको फिर फ्रेश से लिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला लक्ष्य क्या है, देखिए, तो हमारा लक्ष्य है कि अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा धारा घनत्व यानी कि जे अभी हम लोग पढ़े हैं, या विद्युत धारा I में संबंध निकालना है। क्लियर है? तो कंसेप्ट आप लोग को क्लियर है, अनुगमन वेग का कंसेप्ट भी क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और कहाँ, चालक के अंदर एक नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिसको कि अनुगमन वेग Vd कहते हैं। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से कोई चालक है, सब लोग ध्यान से देखो। अब इस चालक पे आप लोग कोई बैटरी वगैरह से कुछ से इस तरह से कनेक्ट कर दिए और इस पे विभवांतर लगा दिए, जिसके कारण क्या हो गया, तो इसके अंदर अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E। अब यह विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगाएगा, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा, कितना, तो E इंटू ई। और बल किसी वस्तु पे लगेगा, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, सबको पता है, बराबर m में, या A बराबर क्या होता है, F बटा m। तो अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप m मान लेते हैं, बल लग रहा है E, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो गया, तो E
E/m। तो इस त्वरण के कारण हो अगर फ्री स्पेस होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन सर से यहाँ तक एक्सेलरेट होते चला आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का टक्कर लगातार जालक से होते रहता है और यह एक औसत वेग प्राप्त कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, Vd। ध्यान से समझो। तो यह Vd आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। यहाँ तक क्लियर है। विद्युत धारा I बराबर भी सबको पता है, I बराबर क्या होता है, Q/T। यानी कि इसका कोई एक क्रॉस सेक्शनल, मान लो कि यही क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, यह क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या है, ए है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। तो मान लीजिए कि t समय में इससे कितना आवेश प्रवाहित हुआ, Q आवेश प्रवाहित हुआ। तो t समय में अगर इस एरिया से होके, जैसे कि यह आपका कोई चालक है, कंडक्टर है, यह इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इससे होकर Q आवेश प्रवाहित हुआ कितना देर में, t समय में प्रवाहित हुआ। तो इस Q का वैल्यू हमको निकाल लेना है कि Q का मान कितना होगा, और बहुत आसानी से देखो निकलेगा। अगर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना दूरी तय कर रहा है, देखो ध्यान से देखिए कितना दूरी तय कर रहा है। तो अगर अनुगमन वेग Vd है, यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, Vd, तो t सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा, तो Vd × t। मतलब क्या हुआ कि t सेकेंड में इस चालक का कितना लंबाई का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएगा। तो कितना लंबाई का इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा, Vd × t। चूंकि एक समय में Vd लंबाई का इलेक्ट्रॉन सब इसके आर पार चला जाएगा। अगर t समय का ले रहे हैं तो कितना लंबाई हो गया, तो Vd × t, यानी इतना लंबाई का मान लो Vd × t, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। मतलब यहाँ तक के जितना भी आपका फ्री चार्ज था, मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वह सब क्या हो जाएगा, तो t समय में Vd × t लंबाई का मुक्त इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के आर पार चला जाएगा। मान ले कि अनुगमन वेग Vd का मतलब ही है कि एक समय में Vd लंबाई का इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, या कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहा है, उसके आर पार चला गया। तो t समय में कितना लंबाई का कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन आर पार चला गया, तो Vd × t। मान लेते हैं कि यह लंबाई आपका क्या है, Vd × t है। तो इस आयतन में, यानी कि चालक की इस Vd × t लंबाई के आयतन में जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन था, वह क्या हो गया, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार किया। और वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना आपको यहाँ Q के जगह पे रखना है, अच्छा से समझिए। तो यहाँ पे t समय में अगर Vd × t लंबाई का इलेक्ट्रॉन आपका इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहा है, जिसके कारण चालक में विद्युत धारा I बराबर क्या है, Q/T है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि माना चालक के एकांक आयतन, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको कि क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। ध्यान से देखिए, क्या मान लिए कि चालक के एकांक आयतन में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यह Vd × t लंबाई में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यह हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका Vd × t लंबाई का आयतन हमको ज्ञात होगा। जैसे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो उस वॉल्यूम में चूंकि एकांक आयतन में n है, तो उतना वॉल्यूम में कितना होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि यह Vd × t लंबाई का जो चालक है, इसका आयतन हमको पता करना है। और सबको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, बता दीजिए।
तो कोई बेलन है, मान लीजिए इसका त्रिज्या ले लेते हैं r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन v बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। जहाँ पे कि यह पाई r स्क्वायर क्या है, तो इसका बेस का आयतन है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का आयतन है। तो इस पाई r स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, तो इस चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिए हैं a लिए हैं। तो पाई r स्क्वायर के जगह पे a लिख दीजिए, और जितना ऊंचाई है अगर h है तो यानी कि कोई बेलनाकार चालक है, कोई चालक तार है और उसका h लंबाई का आयतन भी कितना हो गया, तो a इंटू h। a क्या है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या आधार का क्षेत्रफल, और गुने h क्या है, ऊंचाई है। सेम वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। तो BD लंबाई VD इंटू टी भी लिख रहे हैं, तो VD इंटू टी लंबाई में चालक का आयतन। ध्यान से देख लीजिए, बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हम आपको समझने के लिए कर रहे हैं। तो चूंकि अच्छा से हम लोग जानते हैं कि इकाई समय में VD लंबाई का इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर रहा था, तो T समय में कितना लंबाई का पार कर जाएगा, VD इंटू टी, यानी इतना दूर के आयतन का जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है वह इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार कर गया, जिसके कारण विद्युत धारा I बराबर हमको मिला क्या, Q/T। तो हमने मान लिया कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। अब हमको क्या चाहिए, तो VD इंटू टी लंबाई का आयतन निकालना है। तो आपको पता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a है, और इसका लंबाई से गुना, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया a यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करते थे, तो इतना दूर का आयतन निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या आधार का क्षेत्रफल हो गया a, और लंबाई कितना हो गया, तो VD इंटू टी। देख लीजिए बहुत आसानी से निकाल लिए कि VD इंटू टी लंबाई में चालक का आयतन क्या हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो गया, और लंबाई से गुना कर दिए VD इंटू टी पर। तो कुल किसी अनुप्रस्थ काट A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ध्यान से देखो, तो VD आपका क्या था, अनुगमन वेग था, यानी एक समय में VD दूरी, तो T समय में VD इंटू टी दूरी। VD इंटू टी दूरी का इलेक्ट्रॉन आपको चालक से पार कर गया कितना समय में, T समय में। तो VD इंटू टी लंबाई का आयतन कितना हो गया, तो VD टी या क्या है, लंबाई है, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया a से गुना कर दिए, तो यह आपको क्या मिल गया, तो इतना दूर का आयतन मिल गया, जो कि आपका T समय में इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। तो अब आप मान लिए हैं कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है। तो इसीलिए किसी अनुप्रस्थ काट A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, और इतना दूर का आयतन क्या निकाला, तो a इंटू VD टी। तो इसमें सिंपली क्या कीजिएगा, n से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, n a VD इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, किसी को भी थोड़ा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। VD इंटू टी लंबाई का आयतन हो गया, तो VD इंटू टी लंबाई है, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे गुना कर दिए, यह आयतन हो गया। चूंकि एकांक के आयतन में L इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो n से इसमें गुना कर दिए, क्या हो गया, Na VD इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई होता है, सबको पता है। इसलिए t समय में अनुप्रस्थ काट ए से गुजरने वाला कुल आवेश। अब देख लो आपने क्या क्या निकाल लिया है, देख लीजिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd था, t समय में Vd इंटू टी लंबाई, यानी इतना आयतन का इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार किया, जिसके कारण विद्युत धारा I बराबर Q/T हुआ। तो Vd इंटू टी लंबाई का आयतन क्या हो गया, तो A इंटू Vd इंटू टी, यानी लंबाई में केवल क्या किया, आधार के क्षेत्रफल A से गुना कर दिए। अब चूंकि एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन था, तो अनुप्रस्थ काट A से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इसमें N से गुना कर दिए, Na Vd इंटू टी। अब आपको पता है कि इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, E है। तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपली अब इसमें क्या करिएगा, तो E से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो N E से गुना कर दीजिए, E A Vd इंटू टी। बहुत आसान है देखो, यानी कि किसी चालक पे विभवांतर भी आरोपित किए, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र ही पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd को प्राप्त किया। अब इस Vd के कारण t समय में कितना आवेश गुजर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो NeA Vd इंटू टी। एकदम क्लियर है। अब विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है, Q/T। इसको समीकरण 1 लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 से और I बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो Q के जगह पे क्या रखिएगा, NeA Vd क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इंटू टी और बट्टा में टी से टी आपका देखो कैंसिल हो गया, और क्या बचा, NeA Vd। या इसी को हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया, NeA इंटू Vd। सिंबल ध्यान से लिखिएगा सब लोग। और सबको पता है विद्युत धारा I बराबर क्या है, N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और Vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो यह किसके किसके बीच संबंध है, विद्युत धारा I और अनुगमन Vd में रिलेशन। तो अगर आपसे कहेगा कि विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, क्या हो गया, तो I बराबर NeA Vd। इसको दे देते हैं मान लीजिए समीकरण 2। अब यहीं से आप लोग धारा घनत्व में, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में विद्युत धारा और अनुगमन वेग का रिलेशन करना है, यह हो गया। और अगर कहेगा कि विद्युत धारा और धारा घनत्व में रिलेशन बताइए, जो कि आपका हेडिंग में है, तो कुछ नहीं करना है, इस A को क्या कीजिएगा, इधर लाइएगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण क्या है, उसको 2 माने हैं, तो समीकरण 2 से और क्या किए, तो A को इधर ले आए, क्या हो गया, I/A। और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो A इधर चल गया, बचा क्या आपके पास, तो NeVd। तो समीकरण 1 से क्या हो गया, A को कुछ नहीं किए इधर लाए, यानी कि I/A, इधर बच गया आपका NeVd। तो I/A बराबर क्या हो गया, NeVd। आपको पता है कि I/A को क्या लिखते हैं, J लिखते हैं, यानी कि J बराबर क्या हो गया आपका NeVd, जहाँ की N क्या है, तो चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Vd क्या है, तो अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यही आपका क्या हो गया, तो धारा घनत्व
तथा VD जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध, धारा घनत्व तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। और यहाँ पे जे क्यों लिखे हैं इसको भी लिख दीजिएगा कि चूँकि जे बराबर क्या होता है, तो जस्ट आप लोग को लिखा थे I/A, यानी कि किसी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से I धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा घनत्व जे बराबर I/A होता है। तो I/A के जगह पे क्या लिख दिए, जे लिख दिए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए और अच्छा से इसको 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही आप लोग को रहने देंगे। विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध बहुत आसानी से हम लोग सीख लिए। कोई चालक ले लिए, उस पर कुछ विभवांतर आरोपित करते हैं और मान लेते हैं उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हो गया, यानी एकांक समय में वह VD दूरी से इलेक्ट्रॉन VD दूरी तय करेगा, तो T समय में कितना दूरी तय करेगा, VD × T। मतलब VD × T लंबाई का जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएगा, इसके आर पार हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन आर पार होगा, तो हम मान लिए कि माना कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो VD × T का आयतन क्या होगा, तो लंबाई में आधार के क्षेत्रफल से गुना कर दिए, यानी VD × T लंबाई में चालक का आयतन क्या हो गया, तो VD × T लंबाई है और आधार आपका मान्य है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे गुना कर दिए। अब किसी अनुप्रस्थ कांटे से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा, तो इतना आयतन का इलेक्ट्रॉन गुजरा, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, AVD T आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें n से गुना कर दिए, NaVD T इलेक्ट्रॉन गुजरा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है E है, तो कुल कितना आवेश Q गुजर गया इससे, तो Q बराबर क्या हो गया, तो अब इसमें फिर E से गुना कर दिए, कितना हो गया, Q बराबर NeAVD T। और आपको पता है समीकरण 1 से विद्युत धारा I क्या है, Q/T है, तो Q के जगह पे रख दिए NeAVD T बटा में T से T कट गया, I बराबर क्या हो गया, NeAVD। तो I बराबर NeAVD, जहाँ की N एकांक आयतन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, VD अनुगमन वेग है। यह रिलेशन किसमें है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD में। कुछ नहीं किए, यहाँ से A को इधर भेज दिए, क्या हो गया, I/A, यहाँ पे क्या बच गया, NaVD। तो I बराबर क्या हो गया, NeVD। A तो आपका इधर चला गया और I/A के जगह पे आपको पता है क्या होता है, धारा घनत्व J, यानी कि J बराबर हो गया NeVD। यही हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से नोट कर लो, फिर अगला लेक्चर में मिलते हैं आप लोग को।